झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर एक बार फिर महिला विरोधी होने का आरोप लगा है। एक बार फिर मंत्री जी महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देकर घेरे में आ गए हैं। दरअसल इरफान अंसारी का एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने उन्हें कटघरे में ला खड़ा किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा उन पर हमलावर हो गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग कर रही है। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने तो इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से इरफान अंसारी को मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। पूरा मामला विस्तार से समझने के लिए मंत्री इरफान अंसारी के उस बयान पर गौर करना जरूरी है जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया। सबसे पहले आप मंत्री इरफान अंसारी का वह बयान सुनिए। कहाँ गया आपका आत्मसम्मान? ये दिन आ गया, एकदम रसगुल्ला फूट रहा था चेहरा पर, मैं देखा तुम हंस ही रहे थे, ये लोग हंस रहा था तुम पीछे 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 पीछे। अरे उद्योगपति के पीछे भागने वाली टीम बन गए आप लोग। क्या क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं था एक भी? क्या ये क्या तरीका है? यहाँ तक कि सुनिए, सीपी सिंह से हद है तो चलिए, इसको छोड़िए, महिला विधायक। बाप रे बाप, चमक हम देखते ना। जो चमक हम देखे, हम क्या है जी, क्यों हंस रहे हो उतना? मतलब लग रहा है कि घर में दिवाली आ गया, दशहरा मना रही है ये लोग, हद हो गया है। ये नहीं चलने दूंगा मैं बता दे रहा हूँ। ये लक्षण, ये चाल चलन मैं नहीं चलने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, झारखंड दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने लिया है, हमारे पिताजी फुरकान साहब ने लिया है। ये तमाशा बनाने के लिए नहीं लिया है, खरीद फरोख्त करने के लिए नहीं लिया है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए नहीं लिया है। झारखंड को आगे लाने के लिए राज्य का गठन हुआ है। इसलिए यहाँ जो इनकी मानसिकता है, ये झारखंडी नहीं है, ये लोग, ये बाहरी लोग हैं। ये लोग, इनको झारखंड का सम्मान से प्यार नहीं है, इनको व्यवसायियों से प्यार है, अदानी, अंबानी और फिर परिमल नाथवानी। दरअसल ये पूरा विवाद झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे उद्योगपति परिमल नाथवानी को भाजपा द्वारा समर्थन दिए जाने से जुड़ा है। भाजपा के इस फैसले पर तंज कसते हुए और परिमल नाथवानी के खिलाफ बयान देते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कह दिया कि नाथवानी जी के राज्यसभा चुनाव के मैदान में आने के बाद भाजपा की महिला विधायकों के चेहरे की चमक बढ़ गई है। इरफान अंसारी के इसी बयान को भाजपा ने महिला अस्मिता और उनके सम्मान पर सीधा हमला माना है। पार्टी ने इस पर बेहद कड़ी तथा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने इस बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि इरफान अंसारी द्वारा लगातार महिलाओं के खिलाफ ऐसे भद्दे और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आधी आबादी लगातार अपमानित महसूस कर रही है। गीता कोड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का ये बयान बेहद शर्मनाक, ओछा और पूरी तरह से निंदनीय है, जिसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब मंत्री इरफान अंसारी पर महिला विरोधी बयान देने या महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी वह कई मौकों पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के कारण बुरी तरह लपेटे में आ चुके हैं। अभी हाल ही में साल 2024 में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी इरफान अंसारी ने सारी मर्यादाएं लांघ दी थी। उस चुनाव में जामताड़ा विधानसभा सीट पर अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ उन्होंने बेहद अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सार्वजनिक मंच से सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल करार दिया था, जिस पर उस दौरान भी पूरे देश में इरफान अंसारी के इस बयान की चौतरफा और कड़ी आलोचना हुई थी और चुनाव आयोग तक मामला पहुंच गया था। भाजपा का तो ये भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ही हमेशा से महिला विरोधी रही है और इनके नेताओं ने तो देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ भी पूर्व में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने से गुरेज नहीं किया है।
इरफान अंसारी के ताजा बयान पर हमला जारी रखते हुए गीता कोड़ा ने यहां तक कह दिया कि मंत्री का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब उन्हें राजनीति में रहने के बजाय तुरंत इलाज कराने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह अपने इस मंत्री को अविलंब रांची के रिनपास मानसिक अस्पताल में भर्ती कराए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कड़े शब्दों में अपील की है कि वह महिलाओं का अपमान करने वाले ऐसे नेता को एक पल भी कैबिनेट में न रखें और इरफान अंसारी को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त करें। इन तमाम राजनीतिक बयानों और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आगामी 18 जून को होने वाली वोटिंग से पहले सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पूरे चुनाव में देश के बड़े उद्योगपति परिमल नाथवानी की भूमिका चर्चा में है, जो झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इस चुनाव में भाजपा ने पहले अपने किसी जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतारने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए परिमल नाथवानी के नाम पर सहमति जताते हुए उन्हें समर्थन दे दिया। परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर चुनावी गलियारों में भारी ड्रामा और अनिश्चितता भी देखने को मिली। दरअसल स्क्रूटनी के दौरान विपक्षी दलों की गंभीर आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने तकनीकी कारणों से उनका नामांकन कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दिया था, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे और कयासों का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि यह सस्पेंस ज्यादा देर नहीं टिका और नाथवानी की विधिक टीम द्वारा सभी आपत्तियों का बिंदुवार जवाब और जरूरी दस्तावेज सौंपने के बाद चुनाव अधिकारियों ने जांच कर उनके नामांकन को पूरी तरह वैध ठहरा दिया। नामांकन वैध होने से भाजपा और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है, मगर इस पूरे चुनावी घटनाक्रम और कानूनी दावपेच के बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान ने इस चुनाव को एक नया सियासी मोड़ दे दिया है।